वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम। एक बार फिर से वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सोमवार से शुक्रवार तक भैया जी और शनिवार को देश को जवाब हो रहे थे तो वही हैं, लेकिन प्रोग्राम का नाम बदल जाता है। लेकिन जनता, क्या बात है, शनिवार पता चल जाता मुझे, सैटरडे को मैं अक्सर नहीं हो पाता हूं, लेकिन जब भी यहां हूं दिल्ली में तो मौजूद रहता हूं आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। ठंड का तो इंतजाम यह है कि आज तो भविष्यवाणी है कम रहेगी, लेकिन कल से ठंड ज्यादा रहेगी। बहरहाल कल आपका संडे है, लेकिन आज बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक दो बात जरूर कहूंगा। मैं लोगों से मिलूंगा जो लोग दूर दूर से आए हैं। कहां से आना हुआ आपका साहब? बनारस से, वाह क्या बात है, जय बाबा विश्वनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जो जहां जहां से आए मैं उनसे दो चार लोगों से जरूर बात करूंगा। आप कहां से आए साहब? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, तो आप यूट्यूबर हैं? हाँ जी। जी बहुत अच्छी बात है, आपका चैनल है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, क्या नाम है उसका? बुराड़ी 84 राइडर। बुराड़ी 84 राइडर। राइडर, वाह क्या बात है। बुराड़ी एक जगह है दिल्ली में और वो वहां के नाम पर इन्होंने इसको रखा है। मैं बुराड़ी में मैंने शो किया है। आप कहां से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। काजल शर्मा, तो क्या करती हैं? न्यूज राइटर हूँ। न्यूज राइटर है, बहुत अच्छी बात है। तो आज पत्रकार बहुत मौजूद है, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आज जरूर बात करना चाहूंगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और चौथा स्तंभ हम, कितने जिम्मेदार हम, इस पर जरूर आज बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको जरूर रखना चाहेंगे। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अरे ऐसे ही हंसते रहिए, आपको देख के मेरा मन हुआ 2-4 किलो और हंस लूं मैं। कहां से आना हुआ? मुरादाबाद से। मैंने पूछा कहां से आना हुआ, बोले मुरादाबाद से। जो खुशकी है वो मुरादाबाद की है, पीतल की नगरी से। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या काम करते हैं जनाब? चप्पलों का काम करते हैं, लेडीज जेंट्स का। लेडीज एंड जेंट्स चप्पलों का काम करते हैं। बहुत बहुत, कैसा काम धंधा कैसा चल रहा बाबू? बस सिलो है थोड़ा। थोड़ा सिलो है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आएगा, बढ़िया हो जाएगा। अभी तो त्योहार व्योहार चल रहे हैं, शादी का समय आएगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो मुरादाबाद में या यही है? जाफराबाद में। जाफराबाद में रहने वाले मुरादाबाद के, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को इधर जोड़ेंगे। और ये एक आपका कहां से आना हुआ? जी नमस्ते। दिल्ली रोहिणी से, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बात मैं कल या परसों कर रहा था और ये बात हो रही थी कि कौन बांटने वाला, और एक टिप्पणी थी उस पे बांटने पे बात हो रही थी। लेकिन कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। मैं मुद्दे पे आऊंगा जिसमें आज बातचीत है, लेकिन उससे पहले मैं अक्सर ये कहता हूं कि मीडिया को आईना दिखाना चाहिए और एक आईना रखना चाहिए। ये मेरी टिप्पणी है, मैं अक्सर कहता हूं। और जो अपने पास रखनी चाहिए, आईना जो रखना चाहिए, उसमें अपनी तस्वीर जरूर देखते रहना चाहिए। मैं कैसे ये तवक्को करूं, कैसे ये विश्वास करूं कि आप अच्छे हो जाएंगे लेकिन हम अच्छे नहीं होंगे, और ये मैं मान लूं कि मैं ही अच्छा हूं, वो भी ठीक नहीं। तो जो मैं चौथा स्तंभ हूं अगर लोकतंत्र का, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और वो जिम्मेदारियां ये हैं कि हम निष्पक्ष दिखें, हो और होने के साथ साथ दिखे भी, निष्पक्ष दिखें। एंकर
जो है, जिसके ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके ऊपर टिप्पणी की गई और मुझे अच्छा लगा, देख के भी अच्छा लगा, पढ़ के भी अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा ही नहीं लगा, नैतिक जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी का कार्य वहन करना चाहिए और निश्चित तौर से आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, हम खरे उतरेंगे, तब तो बात है। आज मैं भारत का संविधान, यही किताब है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं। इसको चाहे आप जो मान लीजिए, मेरा कुरान मान लीजिए, चाहे मेरा ईमान मान लीजिए, चाहे मेरा रामचरितमानस मान लीजिए, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट मान लीजिए, जब तक मैं इस शो के घेरे में हूं, हाँ ऑफ कोर्स मेरा एक धर्म है, मैं हाथ में कलावा बांधता हूं, काल भैरव के मंदिर में भी जाता हूं, लेकिन जब तक इस आईने, इस चौखंडी के पीछे रहता हूं, यही मेरी सब कुछ है और इसके ना आगे और ना इसके, जोर से बोलो, ना आगे ना पीछे। कुछ टिप्पणियां हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं कि स्पीच के लिए एंकर ऑफ एयर किए जाएं, क्या ये सवाल है, या किए गए, ये सवाल पूछा गया। ऑफ एयर मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलते बोलते पक्षपातपूर्ण हो गया या पक्षपातपूर्ण दिखा या मैंने काम किया या जो कुछ चलती है डिबेट, काहे पे डिबेट चलती है सबसे ज्यादा, हैं? जोर से बोला करो और जोर से बोलो, क्या पे? धर्म पे। जनता सब जानती है। यह भी एक बात आई कि क्या जनता इतनी वाकिफ है? अरे जनता बड़ी वाकिफ है। तो मैंने पूछा सबसे ज्यादा डिबेट किस पर चलती है? हिंदू मुसलमान। लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जिम्मेदार कितने हैं। तो अगर हम पक्षपातपूर्ण नजर आए या दिखें तो हमें भी ऑफ एयर किया जाए। ऑफ एयर मतलब पर्दे, हाँ, क्या किया जाए? पर्दे के पीछे की जिम्मेदारी, पर्दे की भी ना मिले, पीछे की भी जी। और ये होना चाहिए, ये आईना है और इससे बात आज मैंने शुरू की है। ऑफ कोर्स मैंने कहा कि उसका जो प्रियम्बल है, जो हमारे संविधान की आत्मा है, वो ये किताब है और उसका जो प्रियम्बल है सबको पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने से जो होता ये है कि हमको समझ, हम भारत के हम तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली वंशता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल शुक्लम में संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कह सकता हूं भारत माता की। वो जो आवाज गगनचुंबी होती है, जिसपे कहते हैं उद्घोष, जिसे कहते हैं उद्घोष, निश्चित तौर से ये उद्घोष हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार साहू है। नीरज कुमार जी, क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की? यस सर, मैं समझ गया था यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्टों को याद नहीं है, याद ही नहीं है। याद तो छोड़िए सर, याद करना जरूरी भी नहीं है, कम से कम पढ़ लिया जाए और ईमानदारी से उस पर अमल कर लिया जाए, तब भी बहुत बड़ी बात है। इंच भर भी नहीं हट सकते यह, और जो इंच भर भी हट रहा है, इससे कोई हो जो इंच भर भी हट रहा है, वो भारत माता का नहीं है। बहरहाल आप सोचेंगे कहां से शुरू कर दिया आज इन्होंने बात। दरअसल यही सच है, मेरा सच तो यही है। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात, ना अच्छा लगा हो कोई बात नहीं। जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ जरूर कराना चाहूंगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में होंगे हमारे साथ। शैलेंद्र दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, जर्नलिस्ट हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक टिप्पणी लूंगा। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी, थैंक यू सो मच। आकृति भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋतु हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं या आप लोगों से पहले बात करूं? जी, कहां से आना हुआ? उत्तर प्रदेश औरैया। उत्तर प्रदेश औरैया से। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। चंदन जी, कुछ कहना चाहेंगे? एंजॉय कर रहे हैं सर। एंजॉय ही तो कर रहे हैं सब।
इस मुल्क में बहुत मजेदार चीज है। करिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए। लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर चाहता हूं, क्या काम करते हैं? जी गैस का काम करता हैं? हूँ, गैस की सप्लाई करता हूँ। गैस की सप्लाई करते हैं। मैं एंजॉय करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए, इसमें तो करना भी चाहिए, लेकिन आंख नाक कान खुले रखिए, ये जरूर रखिए। आप एंजॉय करिए, इसको कौन रोक सकता है आपको? जी, क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम परवेज है, मेरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन भी है। परवेज है, कहां से है परवेज साहब? सर मैं दिल्ली सुखदेव विहार। सुखदेव विहार से परवेज साहब। परवेज साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जो कुछ पीछे लोग खड़े हैं जिनसे मेरी नजरें मिल रही हैं, वो आगे आए तो अच्छा बनेगा। जी सर मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन से क्वेश्चन है। बीजेपी के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, अनुजा से सवाल है। ठीक है, पूछिए। आइए परवेज जी, बोलिए। सर एम्प्लॉयमेंट पे आरआरबी में जेई का और एसए का पोस्ट 7 साल से नहीं आया, तो रेलवे में वैकेंसी कब आएगी टेक्निकल इंजीनियरिंग की? जी, रेलवे में वैकेंसी कब आएगी? ये कल के जो छपा है जिस पर मैं बोल रहा था, उसमें भी ये बात थी। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। ऑफ कोर्स। जी, क्या नाम है आपका? संदीपनी मिश्रा। संदीपनी जी, किस क्लास में हैं आप? मैं 6th क्लास में हूँ। पापा के साथ आई हैं? पापा ने सवाल दिया या आपका सवाल है? मेरा सवाल है, पापा चुप आप खड़े रहेंगे। जी हाँ, बोलो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब से 2014 में सरकार आई है तब से मीडिया इतना बदनाम क्यों है? मीडिया गोदी मीडिया क्यों बन गया है? पहले लोग सच बोल पहले 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 लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच दिखाता था। अब मीडिया झूठ बोलता है, लोग सच बोलते हैं। ये क्या चल रहा है राजनीति में? सर मथुरा से आए। हाँ? अरे मथुरा से आए हो तो ऐसे हाथ उठाओ जैसे कंस से नजर आ रहे हो। अरे कृष्ण की नगरी से आए हो। क्या नाम है भाई? नहीं नहीं, तुम्हारा तो मैं समझ गया, सवाल तुम्हारा ही है, कहलवा बेटी से रहे हो। 300 मिलियन व्यू है प्रदीप भैया इसका। 300 मिलियन व्यू है इसका। 300 मिलियन व्यू। 300 मिलियन। 300 मिलियन। क्या नाम है आपका? मेरा नहीं, संदीपनी मिश्रा। आपका नाम? मैं संदीप मिश्रा हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। क्या नाम बताया आपने? मैं पंडित संदीप मिश्रा। पंडित, पहले संदीप मिश्रा थे, अब पंडित संदीप मिश्रा है। पूरा काम नहीं चल रहा था। संदीप मिश्रा जी, बहुत भोले आदमी हैं आप। अगर आप ना भी बताते कि आम आदमी पार्टी के तो काम चल जाता, लेकिन आपने बता दिया। बेटा एक बात कहूं आपसे, सवाल आपका ठीक है, संदर्भ में सही है, लेकिन ये उम्र अभी इन सब पचड़ों में फंसने की नहीं है। मेरी बात सुनना बेटा, तुम्हारे बाप से उम्र में ज्यादा हूं, बाबा की उम्र का हूं। सुनना मेरी बात, इन चीजों में पढ़ने की नहीं है। पहले, सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ याद होता या पिताजी को याद होता या ना होता, प्रेमबल याद है मित्रा जी? मुझे तो नहीं इसको याद है। प्रेमबल याद है? सर थोड़ा तो याद है, लेकिन अब इतना मैं कर रही हूँ कि मेरे को याद करना है, क्योंकि मेरे को उम्र से तो नहीं, मैं आपने जैसे बोला। बेटा सच है, तुम्हारी उम्र जो है उसमें प्रेमबल शायद ना भी याद हो, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी को तो प्रेमबल नहीं याद है। पॉलिटिकल पार्टी के हैं, प्रेमबल नहीं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले करने की जरूरत नहीं है, 300 मिलियन लोग देख रहे हैं हमको। बोले क्या कर रहे हैं? बोले 100 मिलियन पे हिट हैं हम। बोले क्या कर रहे हो? बोले 50 मिलियन लोग हमको जानते हैं। जानते घर के 4 लोग नहीं हैं, लेकिन 50 मिलियन हिट है मेरे। ये दिक्कत है बेटा। और बचपन बचपन की तरह नजर आना चाहिए। मिश्रा जी, ये तुमसे सवाल कहा है मैंने, बचपन बचपन की तरह सवाल आना, 300 मिलियन में ना फंसाओ बेटा। नहीं, जवाब नहीं लूंगा, नहीं लूंगा जवाब। ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। बचपन को मिश्रा जी बचपन की तरह डिजिटल मीडिया में 300 मिलियन 50 मिलियन में ना फंसाओ। 7 साल में भगत सिंह ने किया था। ये मुल्क आजाद है मिश्रा जी, ये मुल्क आजाद है। और खाम खा की टिप्पणियों में मत फंसो। खाम खा, बचपन को बचपन रहने दो मिश्रा जी, बचपन को मिश्रा जी बैठ जाइए, मैं आ रहा हूं। बहरहाल मैं उस मुद्दे पे आता हूं, जो सवाल तो इसने पूछा था, लेकिन सवाल तो कहा ही गया। मैं उसी पे लौटता हूं, गोदी मीडिया पे। मुझे तो उसी पे आना है, चाहे किसी के मुंह से कहा गया हो या जिसने भी कहा हो।
सवाल तो रखा गया, उससे तो नहीं बच सकते आप। चाहे बच्चे ने बोला मिश्रा जी मेरे पास तराजू वही है, वो किसी का तराजू नहीं है, वो मेरा अपना तराजू है। सवाल तो रखा गया कि मीडिया की तरह क्यों नहीं नजर आ रही है, मीडिया गोदी मीडिया जैसी बनती नजर जा रही है। एंकर्स जो हैं डिबेट में लगता है कि जैसे किसी के साथ पक्ष में, रुको लड़ाई नहीं, किसी के पक्ष में खड़े हुए हैं। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मेरा मौलिक सवाल है कि बचपन को बचपन की तरह रहने दीजिए। वो 8 साल की 9 साल की क्लास में पढ़ रही है, उसको उसमें ना ले जाइए। पहले प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का पहला पन्ना सफा वो सिखाइए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो सीख गए तो ना तो गोदी मीडिया, ना तो न्यायपालिका, और ना तो विधायिका, ना तो आम, ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, मिश्रा जी तब पंडित लगाने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। अपना पूरा नाम बताएंगे आप। दिक्कत यही है जी। पहली टिप्पणी जी। देखिए, जस्टिस जोसेफ ने और जस्टिस नागरत्ना जी ने जो टिप्पणी की है वो रियल में जो है कि एक तरह से जो हम लोग चतुर्थ स्तंभ है मीडिया के, उसके लिए जरूर जो है कि जो आप बार बार कहते हैं कि एक आईना में अपने आप को देखना चाहिए और एक आईना दिखाना चाहिए, उसके ऊपर ये टिप्पणी काफी गंभीर है। देखिए, मैं राष्ट्रीय मीडिया में कम से कम 20 साल से सर सक्रिय हूँ, लेकिन ये एक स्थिति बनी हुई है जो जहाँ पर टीवी चैनलों की जिम्मेदारी की बात कही गई है उसमें कि आखिर जो भड़काऊ काम है हेट स्पीच के मामले में एंकर की भूमिका क्या होनी चाहिए थी। एंकर को समस्या का समाधान बनना चाहिए था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन एंकर उसमें कहीं कहीं समाधान न बन के वो समस्या का अंग बन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है ये वास्तव में एक बिल्कुल ही गंभीर टिप्पणी मैं इसे मानता हूँ। और देखिए, समाधान अगर समाधान ना भी निकाल पा रहे हो तो कम से कम तटस्थ भाव से खड़े हो सकते। मैं एक चीज कहूंगा, तटस्थ भाव से खड़े हो सकते हैं। देखिए, ये जो संविधान है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भैया जी कहीं में आता हूँ और भैया जी कहीं में हमेशा आप संविधान के दायरे के भीतर होते हैं। अरे कभी जरूरी नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, मैं तो हर जगह की कर रहा हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, असहमति की आवाज को कई जगह पे वहाँ पे घटा दिया जाता है, कई जगह वहाँ पे म्यूट कर दिया जाता है। आपको सहमति की आवाज हो, चाहे वो सरकार के समर्थन की आवाज हो, चाहे विपक्ष की आवाज हो, हर आवाज को आपको पर्याप्त जगह देना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, न्याय हो चाहे वो पत्रकारिता हो। राइट, आई एग्री। आज मैंने आपकी बात ली, छोटी छोटी टिप्पणियां लूंगा, फिर मुद्दे पे आऊंगा। हालांकि टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। आप अलग खड़े किनारे हो गए, किनारे अलग खड़े हो गए जी, बोलिए। धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वंदे मातरम का इतना अच्छा जो उद्घोष लगाया, इस देश के सभी राष्ट्रभक्त आपको नमन कर रहे होंगे और बहुत सारे गद्दार आपको गालियां दे रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। जो गलत है वो गलत कहा करो। बिल्कुल, कहां कौन गद्दार? इस मुल्क में सारे लोग रहते हैं तो कोई गद्दार है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं, आई वोंट टेक। नहीं, मैं आऊंगा। ये शब्द अगर वापस ले लेंगे तो मैं ले लूंगा बात। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अभी आपने इस भारत के संविधान की आपने बात की, मैं आपसे पूछता हूं कि इस भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगीत जो है, यदि उसका सम्मान हम नहीं कर सकते तो हम क्या कहलाएंगे? हम गद्दार कहलाएंगे या देशभक्त कहलाएंगे? यह मेरा प्रश्न है। बिल्कुल अच्छी बात है। इस देश की, इस मुल्क की आजादी में सर मेरी बात सुनेंगे आप? मैं आपको प्लीज सिट डाउन प्लीज। इस मुल्क की बात सुनिए। इस मुल्क की आजादी में वंदे मातरम, सर प्लीज सारी जिम्मेदारी आपके बेटे को अर्जुन बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया ने ले रखी है। आपको भी अपने सच्चरित्र बना जी, उठाऊंगा, लेकिन आवाज तो सुनो यार। वंदे मातरम का तराना मेरी जिम्मेदारी है। आप पान का मसाला खा के थूकते रहिए, जिम्मेदारी मेरी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। पान का मसाला खाइए, थूकिए और आराम से सो जाइए। पब्लिक प्लेस पे साफ करने की जिम्मेदारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, आपकी नहीं है। आप आराम से रहिए। सीवर लाइन में काम करते हुए चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दम तोड़ देगा। आप आराम से रहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ।
अरे सारी जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी है ना, आपकी कोई जिम्मेदारी? आपने संकोच के पास आराम से सोइए सर, जाड़ा है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर, आराम से रजाई बनाइए और सो जाइए। हाँ, फुटपाथ पे जो मर जाएगा उसके लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप उसके बगल से निकल जाएंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं आ रहा था वंदे मातरम पे, मैं वहीं पे रहूंगा, आज बिल्कुल वहीं पे रहूंगा। बोले वंदे मातरम, जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वंदे मातरम का जो तराना सबने गाया और आजादी के लिए कोई वहां पे मतभेद नहीं था, ना कोई मनभेद था। इस आजादी के तराने को सबने, लेकिन आजादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, कौन सी चीज लगी कि सब अलग थलग नजर आने लगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये सवाल है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। कहां से आना हुआ हुजूर? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, प्रयागराज से। अब आप इलाहाबाद कहेंगे, मैं प्रयागराज कहूंगा, मैं टेक्निकली सही हूंगा, बंद मेरे इलाहाबाद है लेकिन क्या मैं प्रयागराज रहा हूं। लेकिन यह कहा गया कि दिमाग में आपके बहुत सारी चीजें हो सकती, लेकिन यू वोंट से, आप कहेंगे सब कुछ नहीं। और ये बात सच है कि कहने से पहले सोचेंगे जरूर कि मेरे कहने से इसको दुख होता है या नहीं। मुझे कल किसी ने कहा यहां पे हिंदू राष्ट्र, पैनल में 4 लोग थे ऐसे, कैसे कह देंगे सर? संविधान में तो कहीं नहीं लिखा, संविधान तो मेरा यही है, संविधान में तो मेरा यही लिखा है और जो लिखा है मैं तो उसी को मानूंगा। और तब तक मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तब तक मानूंगा जब तक सांस है। बाकी जिम्मेदारी आपकी, पान का मसाला थूकिए, साफ तो चतुर्छेड़ी कर्मचारी करेगा ही। आया जी, बोलिए। प्रतीक जी, संविधान में तो ये भी नहीं ये लिखा हुआ है कि किसी एक वर्ग को किसी अवसर से मार के जो भगाया जाए। बिल्कुल नहीं लिखा है। लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? क्या किसी वर्ग को भगाया जाए? हाँ। कहाँ लिखा? तो तब ये कश्मीर से क्यों सबको अभी भगाया गया? बताइए ना, ये क्यों भगाया गया इस बात को? ठीक है, 4.5 लाख 5 लाख के लोगों को वहां से ना मार करके क्यों भगाया गया? ये बताइए ना। और संविधान में तो ये भी नहीं लिखा गया है। सर, एक होता है आदर्श और एक है कार्यपालिका। मैंने कहा आदर्श हमारा वो है और क्रियान्वयन करने वाली कोई पॉलिसी थी, और अगर दिमाग में कहीं खाई किसी ने पैदा करी है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए। आदर्श हर एक किसी को जो मानना चाहिए। और अगर राष्ट्र के पास आदर्श नहीं है कोई, मेरे पास है आदर्श राष्ट्र का, अगर आदर्श है, ये आदर्श केवल एक वर्ग के लिए नहीं है कि हम भर मानेंगे, आपको भी मानने का अधिकार है उतना। तो कौन नहीं मानेगा? कौन मान रहा है बताइए ना। कौन इस राष्ट्र में? मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, वो जब बन रहा था, कहा ये बात कही कि नहीं कही 44 में? मैं एक मिनट रुकिए, चुपचाप बैठ जाइएगा, चुपचाप बैठ जाइएगा। आर्टिकल 44 में कहा, या सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है उसमें। तो किसको एतराज है? किसको और क्यों एतराज है? तो मैं पूछता हूं क्यों एतराज है? क्यों दंगा हो रहा है जगह जगह? बताइए काहे ये लोग ये धरने पर बैठ जी, 1 by 1 कमेंट आज करेंगे। जी जी, मैं आता हूं। देखिए ऐसा है ना, आपने बात की मोरालिटी की, आप बात कर रहे हैं उस देश में रह रहे हैं जो यहाँ नैतिकता को साइड रखिए। आप इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों के लिए अगर एक कानून की बात की जाती है तो बड़ी संख्या में करोड़ों लोग जो अपने हितों को साधने के लिए आ जाते हैं कि नहीं हमारी डाइवर्सिटी यूनिटी में की बात करने लग जाते हैं। अरे कानून में भी डाइवर्सिटी देखेंगे क्या? अगर पैनल पे खड़े हुए व्यक्ति हैं इनमें, अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक थप्पड़ मारता है और मैं उठा के किसी का जो कत्ल करता हूं, क्या सजा एक होती है क्या? नहीं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक जो नहीं सब लोग यूनिवर्सली उसका सपोर्ट करेंगे, आप किसी भी चीज पे कभी भी यूनिवर्स राय। चैलेंज जी, आपने कहा कि डाइवर्सिटी है, फैसला तो 3 और 1 पे आया, अभी 2-1 पर भी आया, तो हमारी वो हमारी जो डाइवर्सिटी है उस पर तो सवाल ना उठाइए। मैंने ये नहीं कहा। हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बहुत से लोग इस तरह का सारा लेते हैं। बेंच पे आने दीजिए, अगर कभी आएगा मामला तो बेंच पे आए। मैं कोर्ट का रुकिए, मैं कोर्ट की बात कर लेता हूँ। 2 जजेस ने, रुकिए, ट्रायल में होता क्या है? ट्रायल में होता, अभी मान लीजिए आप डिबेट में स्टेटमेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई जजमेंट तो नहीं है ना? नहीं है, कोई फैसला तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस तरह के विषय हर क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इसमें मतलब इतना वो करने वाली आवश्यकता क्या है? राइट, वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन जी। और हाथ उठाएंगे आज भाई, वरना मैं आ नहीं पाऊंगा, आपके अलावा सब लोग उठाएंगे हाथ जी। कोई भूला हुआ चेहरा याद आए शायद, कोई कहां से समाजवादी पार्टी आई है आज?
बड़ा तेजो गर्मी चल रही थी, मेरे भी पसीना आ गया, लेकिन आपने जो शेर सुनाया मजा आ गया। क्या सुनाइए, पूरा सुनाइए। कोई भूला हुआ चेहरा याद आए शायद, हाँ। आईना कभी गौर से तूने देखा ही नहीं। आईना तूने कभी गौर से देखा ही नहीं। कहाँ से आना हुआ साहब? लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से। क्या काम करते हैं साहब? बस पर्सनल काम है सर, कुछ पर्सनल काम है। वांडू से कुछ कहना चाहते हैं? इच्छा है? नहीं सर, बस पहले देखना चाहेंगे फिर बोलना चाहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आता हूँ। जी जनाब, मैं मुझे नहीं भूला, मैं आ रहा हूँ। आकृति, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन औरों की भी जिम्मेदारी, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और जो कोर्ट है उसकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया सारा दोष, एक बात है, सारा दोष सरकार का नहीं हो सकता। सरकार ने तो कहा कि मसाला मत खाइए, बांध सफाई करिए। देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ इसी की नहीं है कि मुझे ही बोलना है, एक के साथ एक जो फ्री है। देखिए, सरकार ने आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अंतिम जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी, एनबीएसए भी है, लेकिन उन्होंने कहा वो भी अभी वो मसला अलग है, अभी उसके बीच में अलग है। देखिए वो बात वो है, लेकिन मैंने कहा कि जिम्मेदारी, मैंने अपने पाले की सवाल उठाए हैं सिर्फ। देखिए जो मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया को इसलिए ज्यादा लोग देखते हैं, पूरा देश देखता है, तो मीडिया की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि मीडिया को देख करके लोग अपना मंतव्य बताते हैं। और आप देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ, समाजवादी पार्टी कहती है कि मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, लड़कों से कभी कभी गलती हो जाती है। वक्तव्य बलात्कार पर आया था। हाँ? ये वक्तव्य बलात्कार पर आया था, लड़कों से कभी बड़ा याददाश्त रखते हो जनता, बहुत जनता हमें, जनता को बड़ा याद रहता है। मैं आया हुजूर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय राउत है। अजय राउत साहब कहाँ से? उड़ीसा, नागपुर से। जी, योर पॉइंट। सर, ये सारा खेल जो है ना वो टीआरपी पे चलता है। अगर चैनल को टीआरपी मिल रहा है हिंदू राष्ट्र कहने से, तो वो हिंदू राष्ट्र कहेगा। अगर टीआरपी नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेगा। सारा मामला टीआरपी का है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट कल कहा गया राउत साहब कि सारा मामला टीआरपी का है। अगर टीआरपी हिंदू राष्ट्र कहने से मिल रही है तो वो कहेगा मीडिया, और अगर टीआरपी मिलना बंद हो जाए तो शायद ना हो। बहुत बीच में तो बहुत समय तक टीआरपी आई नहीं रही थी, लेकिन हाँ, आई एम कमिंग, अभी मैंने बात खत्म नहीं की है। तो आप पानी डालो और हम जो है सफाई करते रहें, बस यही काम है मेरा। देखिए जो भी पानी डाले उसकी सफाई मीडिया कर दे, जो गंदगी फैलाए उसको साफ पहले भी करते रहे। अच्छा, हम यही बने रहे बस? नहीं, आप वहीं क्यों बने रहो? हाँ। भाई जो माल कमा रहे हैं, इसलिए कि हेट फैला करके अगर माल कमा रहे हैं, उन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंकर ही दोषी है, उनके जो हेड हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि वहीं से मुद्दा तय होता है। आप रोजगार पे मुद्दा क्यों नहीं तय करते? आप इस पर तय क्यों नहीं होते? किसानों देखिए प्रतीक जी, सैफई में डांस ये करवाएं और प्रतीक जी, एक शायरी हुआ करती थी एक जमाने में कि अब तो मिर्जा गालिब शाहिर मीर सरकारी और हो गई है शायरी भी फिर सरकारी। ये उस जमाने की बात है जब इमरजेंसी थी इस देश में। आज मीडिया और सरकार लोगों को बहुत बुरी लग रही है। एक जमाने में इस देश में किशोर कुमार के गाने नए बजाए जाते थे, मजनू सुल्तानपुरी को 2 साल के लिए जेल डाल दिया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस ने राजीव गांधी से 3 सवाल पूछ लिए थे तो उसकी बिजली काट के उन पर एफआईआर कर दी गई थी। और 24 अगस्त 1990 में जब कार सेवकों को गोली मारी गई तो उस समय के दूरदर्शन के आर्काइव में जाकर देखिएगा, ये कहा गया था कि कुछ नहीं हुआ। अगले दिन अखबारों में आया। मुझे एक चीज बताइए, आज ये कहां से ऐसी चीजें आपको नजर आ रही? मैं एक चीज कहना, मैं देखिए, मैं कहां से नजर आ रही, ये बात बहुत अच्छी है। कहां से ये बात आपको? टॉपिक भी ये नहीं था प्रेम जी, टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक कुछ और था, लेकिन बहस हमारे में कुछ निकल गई तो निकल गई। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया। रामचरित मानस न सुहाए, मंत्री पद पाकर बौराए। हम तो जपेंगे सुबह और शाम राम। पार्टी आने वाले चुनावों के नतीजों को भांप रही है
कम से कम कांग्रेस को तो स्वेटर पहना दो, 2014 से कांप रही है। इलाकों में पहुंचा बाघ, खेतों में काम कर रहे मजदूरों के मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेंदुए का खौफ बढ़ता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग की टीम अब तक के तेंदुए को पकड़ नहीं पाई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया। डर की वजह से घरों में ही लोग दुबकने को मजबूर हो गए हैं। खेत में तेंदुए का घूमता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में नशे की हालत में एक आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की है। सड़क के बीच होर्डिंग पकड़कर लटके आदमी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इसकी जान बचाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में छापे के दौरान मिले 2 हैंड ग्रेनेड। आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार नौशाद जगजीत से पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों पर एक कत्ल के बाद उनका वीडियो पाकिस्तान भेजने का आरोप। राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। अब एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। दिल्ली के कंजावला केस में एफएसएल रिपोर्ट में सभी आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। शराब के नशे में ये गाड़ी चला रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए और उन्होंने खुद पतंग उड़ाई। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शौर्य स्थल का किया लोकार्पण। बलिदान सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल में माल्यार्पण किया। वायुसेना के डिजिटल मिशन पहल के तहत लॉन्च किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित पतंग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने पतंग उत्सव में पतंग भी उड़ाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड नारद मुनि के आश्रितों को दुर्घटना बीमा का चेक दिया। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर केस चलाने की सीबीआई को अनुमति मिल गई है। लालू यादव पर जमीन के बदले रेलवे में लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बजट सत्र के दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश के मंडला में पानी की सप्लाई ठप होने पर महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन करती दिखाई दी है महिलाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति पर किन्नर संतों ने संगम की आस्था की डुबकी लगाई। जोशीमठ संकट टलने की इन्होंने मन्नत भी मांगी। मकर संक्रांति के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। दूर दूर से भक्तों ने यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का निधन हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। कांग्रेस ने 24 घंटे के लिए यात्रा रोक दी। सिक्किम और अरुणाचल सीमा के पास में चीन की सेना का जमावड़ा देखने को मिला। चीन की इस नई साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कई इलाकों में पानी में लोग डूबे नजर आए। करीब 6000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में आटे के बाद अब दाल की किल्लत भी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। 2 महीने से ही बंदरगाह पर दाल के कंटेनर फंसे हुए हैं। हॉकी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ ही शुरुआत की है। स्पेन को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया है। भारत के लिए मैच में अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने गोल दागे। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2022 में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम शामिल नहीं किया गया। फीफा की इस लिस्ट में 14 खिलाड़ियों को जगह दी गई। यूक्रेन के सोलेदार इलाके में रूसी सेना ने मोमेंट पर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया है। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई है। रूसी सेना के मोमेंट पर मिसाइल से हमला होता दिखाई दिया। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। रास्ते बंद होने से लोगों को मुश्किलें भी हुई।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ सड़कों पर जमी मोटी परत को हटाने के काम में जुटी। भारी बर्फबारी के बीच में जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे पर फंसी गाड़ियों को सेना की मदद से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए। दूर दूर से आए सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली, मंडी और लाहौल स्पीति में सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर पर्यटक स्थल औली में मौसम की दूसरी बर्फबारी देखने को मिल रही है। भारी बर्फबारी से होने की वजह से पहाड़ी इलाके सफेद चादर से ढके नजर आए। हिमाचल के धर्मशाला में बर्फबारी से लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। सैलानी भी बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। पूरा जंजीला घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फीला तूफान देखने को मिला है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ की चोटियों में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी कई दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है और इसकी वजह से नज़ारा काफी खूबसूरत लगा है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बीच में पर्यटकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाकों में भी बर्फबारी का मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तरायण के कार्यक्रम में लिया पतंगबाजी का आनंद। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। शहीद सैनिकों के सम्मान में दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों ने किया नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। हमारे वीर जवान जब भी किसी कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर उस कार्य की सफलता पर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है। पंजाब के जीरकपुर में गैंगस्टर का एनकाउंटर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ गैंगस्टर युवराज उर्फ जोरा। मौके से 2 पिस्तौल बरामद। कि महाभारत काल का जिक्र तो किया है, किंतु तब की व्यवस्था क्या थी ये भी पढ़ आइए। और पांडवों को वनवास मिला था, किंतु 1 वर्ष अज्ञातवास भी था, याद फरमाइए। यात्रा से आपका अज्ञातवास टूट गया, अब 10 साल के लिए फिर वनवास। 2044 में देखेंगे अभी, बहुत दूर है, बहुत अज्ञातवास होंगे। सरदार जी ने एक बात तो मानी ली कि हम इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में पांडव तो हैं। लेकिन एक बात है, अज्ञातवास तो टूट गया ना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। अवैध निर्माण करके बनाए गए मकानों को जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया है। बच्चे के पैर में 10 से ज्यादा टांके लगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रिहायशी इलाकों में पहुंचा बाघ। खेतों में काम कर रहे मजदूरों के मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेंदुए का खौफ बढ़ता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग की टीम अब तक के तेंदुए को पकड़ नहीं पाई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया। डर की वजह से घरों में ही लोग दुबकने को मजबूर हो गए हैं। खेत में तेंदुए का घूमता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में नशे की हालत में एक आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की है। सड़क के बीच होर्डिंग पकड़कर लटके आदमी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इसकी जान बचाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में छापे के दौरान मिले 2 हैंड ग्रेनेड। आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार नौशाद जगजीत से पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों पर एक कत्ल के बाद उनका वीडियो पाकिस्तान भेजने का आरोप। राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। अब एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे।
दिल्ली के कंजावला केस में एफएसएल रिपोर्ट में सभी आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। शराब के नशे में ये गाड़ी चला रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए और उन्होंने खुद पतंग उड़ाई। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शौर्य स्थल का किया लोकार्पण। बलिदान सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल में माल्यार्पण किया। वायुसेना के डिजिटल मिशन पहल के तहत लॉन्च किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित पतंग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने पतंग उत्सव में पतंग भी उड़ाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड नारद मुनि के आश्रितों को दुर्घटना बीमा का चेक दिया। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर केस चलाने की सीबीआई को अनुमति मिल गई है। लालू यादव पर जमीन के बदले रेलवे में लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बजट सत्र के दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश के मंडला में पानी की सप्लाई ठप होने पर महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन करती दिखाई दी है महिलाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति पर किन्नर संतों ने संगम की आस्था की डुबकी लगाई। जोशीमठ संकट टलने की इन्होंने मन्नत भी मांगी। मकर संक्रांति के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। दूर दूर से भक्तों ने यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का निधन हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। कांग्रेस ने 24 घंटे के लिए यात्रा रोक दी। सिक्किम और अरुणाचल सीमा के पास में चीन की सेना का जमावड़ा देखने को मिला। चीन की इस नई साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कई इलाकों में पानी में लोग डूबे नजर आए। करीब 6000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में आटे के बाद अब दाल की किल्लत भी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। 2 महीने से ही बंदरगाह पर दाल के कंटेनर फंसे हुए हैं। हॉकी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ ही शुरुआत की है। स्पेन को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया है। भारत के लिए मैच में अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने गोल दागे। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2022 में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम शामिल नहीं किया गया। फीफा की इस लिस्ट में 14 खिलाड़ियों को जगह दी गई। यूक्रेन के सोलेदार इलाके में रूसी सेना ने मोमेंट पर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया है। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई है। रूसी सेना के मोमेंट पर मिसाइल से हमला होता दिखाई दिया। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। रास्ते बंद होने से लोगों को मुश्किलें भी हुई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ सड़कों पर जमी मोटी परत को हटाने के काम में जुटी। भारी बर्फबारी के बीच में जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे पर फंसी गाड़ियों को सेना की मदद से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए। दूर दूर से आए सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली, मंडी और लाहौल स्पीति में सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर पर्यटक स्थल औली में मौसम की दूसरी बर्फबारी देखने को मिल रही है। भारी बर्फबारी से होने की वजह से पहाड़ी इलाके सफेद चादर से ढके नजर आए। हिमाचल के धर्मशाला में बर्फबारी से लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। सैलानी भी बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। पूरा जंजीला घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फीला तूफान देखने को मिला है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ की चोटियों में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी कई दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है और इसकी वजह से नज़ारा काफी खूबसूरत लगा है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बीच में पर्यटकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए, जबकि स्थानीय लोगों को भी इसमें परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच में माता के दरबार में लोग पहुंचे हैं। बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को फिलहाल रोका गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ से का अंबार दिखाई दिया। घर की छतों, सड़क और गाड़ी के ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई। हिमाचल के कुल्लू में बर्फ में फंसी गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया गया। पुलिस और बीआरओ ने एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम में जमी बर्फ की मोटी परत और पहाड़ों भारत देश हमारा जैसे प्यारा हमको है। भारत देश हमारा जैसे प्यारा हमको है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा अनेकों है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज भैया जी नहीं, आज देश को जवाब दो। शनिवार का दिन होता यह है कि मैं घर से चलता हूं, सुबह टॉपिक कुछ तय होता है, दोपहर तक कुछ हो जाता है, और जब मैं घर से यहां आता हूं तो दिमाग में जो होता है उससे टॉपिक कुछ और हो जाता है। आज मुझे ध्यान भी नहीं है कि टॉपिक मैंने क्या तय किया था, बातचीत कहां पहुंच गई, बातचीत का सिलसिला कहां। बिल्कुल मुझे मालूम है जनता का सर्वोपरि मुद्दा जो है स्वास्थ्य है, और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहां है वो कहां है, यानी वो डिबेट में कहां है, ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑफकोर्स पूछ सकते हैं। किसी ने कहा था कि सब कुछ तो टीआरपी से तय होता है। नहीं, टीआरपी से नहीं तय होता, आपसे भी तय होता। आप आइए, बात करिए। मैं कहां भाग जाऊंगा जनता के बीच से? मैं बंधा हूं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कहता हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूं। मैं तो बंधा हूं आपसे। आप अगर 40 सवाल जनता, स्वास्थ्य, दुकान, रोजगार, ईंधन, इस पर बात करेंगे तो मैं कहां चला जाऊंगा भाई, किधर भाग जाऊंगा? मैं तो बंधा हूं, पैरों में बंधा है। दूसरों की बात नहीं मैं जानता, मैं अपनी बात जानता, और ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे। और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं सर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जी, मैंने आपको छोड़ा था और वहीं से शुरू करता हूं। जी देखिए प्रतीक जी, देश टीआरपी से नहीं चलता, नीति से चलता है, वोट से चलता है, शासन से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका नाम टीआरपी से नहीं चलता। वो इस देश की चीजों में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, नीतियों में बदलाव करते हैं, उससे चलता है। देश लोकतंत्र से चलता है, जिसको चुनकर लाती है जनता। तो अगर कोई ये कहता है कि मीडिया की वजह से या तमाम चीजों की वजह से या फिर कुछ लोग उनके लिए बात करने लगते हैं तो उसकी वजह से सरकारें आती हैं, चलती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सरकार ने 2014 से 19 में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज में, अगर हर चीज में बेहतरी की होगी तो तभी जो आपके आसपास खड़े हुए 1000 लोग हैं, इन्होंने उनको वोट दिया होगा। और मैं ऐसा मानता हूं आगे भी ऐसा ही होगा। हाँ, लोग कहते हैं कि धर्म पर डिबेट्स बहुत होती हैं, तो मेरा मानना है वो भी इस समाज का एक हिस्सा है, आप उसको बिल्कुल डिनाय नहीं कर सकते।
बस सर यहीं पे भूमिका आती है किसकी? एंकर की, थानेदार की। थानेदार की नहीं तुलना करनी चाहिए, वो बेचारे बहुत लॉ एंड ऑर्डर से सारी चीजें देखते हैं। यही भूमिका है, हम अपना मुद्दा कैसे खिसका के ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तुम्हारी उंगली और मेरी उंगली दोनों एक ही तरफ कैसे रहती है, ये है चालाकी से मैं कैसे ऊपर ले आऊं आपके मुद्दे की। और भाई चालाकी की क्यों जरूरत है? निस्वार्थ भाव तो ऊपर क्यों ना आ जाए अपने आप? आज आपकी कोई भूमिका नहीं है लग रहा डिबेट में। बैठिए जी जी। सच्चाई ये भी है कि ये जो देश चल रहा है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और झूठ और नफरत फैला के खूब चल रहा है, ये सब जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एजेंडा और प्रोपेगेंडा के बीच लोग फर्क भूल गए हैं। एक्टर और एंकर के बीच लोग फर्क भूल गए। उन्हें लगता है कि हमें वायरल करना है, हम कुछ ऐसा कर दें। 300 मिलियन हिट्स, 300 मिलियन हिट्स। 8-12 साल की बच्ची कहती 300 मिलियन हिट्स है मेरी। मैं तो हाय रे मेरी तौबा, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं हूँ जी। तीसरी, तो एक्टर जो एंकर है वो एक्टर बनने की होड़ में है। तीसरा पॉइंट, सेंसिटाइज करने के बजाय सेंसेशनलाइज करने की जो होड़ है, उसमें आप देखते हैं श्रीदेवी मरती हैं तो क्या होता है, और किन किन मुद्दों में शाहरुख खान का बेटा, ये सब जरूरी मुद्दे हैं, ये दिखाने चाहिए। लेकिन तमाम जो फैक्टर्स होने चाहिए, तमाम मुद्दे होने चाहिए। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या अगर रोजगार और इन सब मुद्दों के लिए लड़ रही है, सड़कों पे बात सवाल पूछ रही है, तो ये हमारे टीवी पे क्यों नहीं नजर आते? जी, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि क्यों नहीं दिखाए जाते। ऑफकोर्स दिखाए जाने थे, मैं अपनी डिबेट की बात करूंगा, क्योंकि जनता खड़ी होती है तो मैं चालाकी तो कर नहीं सकता, पकड़ा जाऊंगा सेकंड्स के अंदर। वो बार बार ये बात कहती है, बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ विपक्ष इस मुद्दे को कहता है। बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आ गए तो ये भी अपनी वही बात कहेंगे, और तब वो तो सत्ता में है जो विपक्ष में, तब ये बात ये कहेंगे। और ये बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से उसका उद्गम हुआ, इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान का विरोध करती रही। उसने कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे, उसने कहा पाकिस्तान को भिखारी बनाएंगे। आज वो सब करके दिखाया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सत्ता में थे तो आज ये कर रहे हैं, नहीं थे तो नहीं। लेकिन कांग्रेस, अच्छा, लेकिन कांग्रेस, मैं आपसे पूछता हूं फिर सवाल। आप ही तो गाना गा रहे थे, महंगाई डाइन, आप ही तो थे, सिलेंडर लेके चल रहे थे, आप ही थे तो सब्जी की माला पहने थे। टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन 100 रुपए में 3-3 किलो मिल रहा है। जिसको खाना है वो खाए ना भैया। आज विश्व परिदृश्य किस स्थिति में है आप देखिए। राइट, ये बात सच है, ये बात सच है कि 81.35 करोड़ लोग राशन मिला, ये बात सच है। और उसमें लगभग 2.5, आप देखिए, अब यहीं पे खेल होता है जी, यहीं पे खेल होता है कि क्या मुझे ये बताना चाहिए था इस समय या नहीं बताना चाहिए था। बिल्कुल इसी समय बताना चाहिए था। और अगर यह भी आंकड़ा है कि अगर ये ना होता तो अमीर अमीर और गरीब के बीच की खाई इस देश में कोरोना के बाद और बढ़ गई होती। यह बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ऑफ कोर्स नाउ कांग्रेस कम्स, क्योंकि कांग्रेस को जब मैं ये आंकड़ा बता रहा था तो रीतू धीरे से पीछे मुड़ी, मुस्कुराई, बोले अगर इस समय ना बताते ये तो अच्छा होता, तो आपने मुद्दा तो बना ही दिया था। जी, नाउ यू प्लीज टेल। प्रतीक जी, पहले तो आपसे थोड़ा सा समय लूंगी कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, आप देखिए कि एक ऐसी जो है परंपरा शुरू हुई कि मीडिया जो है, जब बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए था तब वो पूछ रहे थे कि आप आम चूस कर खाते हैं कि आम छील कर खाते हैं। जब ये मीडिया ने नहीं पूछा सर, वो अच्छा, जब बॉलीवुड ने पूछा है। हाँ तो ठीक है। और अगर आर्ट का आर्टिस्ट और आर्टिस्ट अगर ये नहीं पूछता है तो ठीक है, पूछने दीजिए उन्हें। हाँ, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। पहले बीजेपी। हाँ जी। जब किसान
बॉर्डर पे बैठा हुआ था अपनी मांगों को लेकर, और उसका बेटा जो है बॉर्डर पे शहीद हो रहा था देश की रक्षा के लिए, जो है शहीद हो रहा था, तब मीडिया जो है उसी किसान को जिसका बेटा जो है बॉर्डर पे शहीद हो रहा है उसको खालिस्तानी बता रहा था, आतंकवादी बता रहा था। क्या इस देश में लाल किले पे प्रभुता पर चोट नहीं पहुंची उस आंदोलन पे? क्या सड़कों के ऊपर किस प्रकार से यही है यार, हद है यार। प्रतीक जी, जिन शिक्षा के मंदिरों ने, मैं भगा दूंगा तुमको यहाँ से। चलो जाओ, चलो हफ्ता भर के लिए बाहर। एंकर तो नहीं, तुम बाहर हो जाओगे भट से। प्रतीक जी, जिन शिक्षा के मंदिरों ने, जिन यूनिवर्सिटीज ने देश का नाम रोशन किया, जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज पे हमले कराए गए, उन यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो है आतंकवादी बोला गया, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई, और मीडिया चुप है। मीडिया जो है स्वयं जो है सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रहा है। राइट जी, नो बीजेपी एंड देन आई विल कम टू यू। आज मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन ये कह रही हैं और इतनी बड़ी बातें मीडिया पर कर रही हैं, भूल गई कि इमरजेंसी में हैं। मीडिया के ऊपर मुंह पर ताला और उनको जेल की तरह बंद कारावास में कांग्रेस ने ही डाला था। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है, जो कुछ काले अध्याय हैं उनमें वो भी है। और दूसरी बात बहन, मैं बोल लूं एक बार? हाँ, और दूसरी बात, अरे आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये बोल दिया है कि हम लोग नया तरीके का अमेंडमेंट सीआरपीसी के अंदर लेकर आ रहे हैं, और वैसे ये सेल्फ रेगुलेटरी है मीडिया का, खुद अपने ऊपर इनको चेंजेस लेकर आना चाहिए। पर जहां पर हमारी सरकार है तो उत्तराखंड जो है वहां पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये कहा है कि 51 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, 160 जो है उस पर पुलिस ने स्यू मोटो केस अपने आप दर्ज किया है। उत्तराखंड के अंदर डेप्टी एडवोकेट जनरल के अंदर ने कहा है दिस इज नॉट फेयर। हाँ, कि रजिस्टर्ड 23 स्यू मोटो केसेस ऑलरेडी पुलिस ने कर लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब बात कर रही है तो मुझे एक सब बात और भी करनी है कि कांग्रेस का ही एक वक्त है जिसके अंदर आपके जस्टिस जोसेफ ने भी बोला था कि ये है 2013 का जो एप्लीकेशन लगी है, ये चमहाटी का, वो 2013 का है। तो उस टाइम पे 2013 में कांग्रेस की सरकार। राइट 20 सेकंड मुझे चाहिए। मैं दूंगा। बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहती हूँ कि सरकार हम चला रहे हैं कि आप चला रहे हैं? प्रश्न हमसे होना चाहिए कि आपसे होना चाहिए? मीडिया की ये हालत किसने की, क्यों आपने मीडिया को? ना मीडिया सेल्फ रेगुलेटेड है जी। सरकार थी, किसकी सरकार थी? आपने जिसके उसी के अंदर एफआईआर। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ मुद्दे से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एंकर्स के बारे में जो टिप्पणी की कि उनको ऑफ एयर कर दिया जाना चाहिए, 4 साल बाद हम कुछ अधिक एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक पत्रकार के नाते, पत्रकारिता के शिक्षक होने के नाते मैं उम्मीद कर रहा था कि जो ये हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, नसीहत न दे, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, कि जब कोरोना फैल रहा था तो ये देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा था कि कोरोना की संख्या इतनी, संक्रमित लोगों की, और तबलीगी जमात से संक्रमित लोगों की इतनी। ये जो ब्रीफिंग थी, इस ब्रीफिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, स्वतः संज्ञान। और ऑक्सीजन के कमी के कारण मौत हुई, सरकार ने कहा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, और सड़क पर कोई भी नहीं चल रहा है। राइट 30 सेकंड दे देना, आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। अक्षय कुमार का आम काट के खाना और चूसना बुरा लग गया,
जब एक पत्रकार खड़ा होकर सोनिया गांधी से यह पूछता है कि आप इंदिरा जी के साथ जाकर किचन में खाना बनाती थी कि नहीं बनाती थी, तो किसी को नहीं सुना आज तक। अब रुकिए जरा, अब इनको कहिए, अब रुकिए। नो। इन्होंने कहा, अब मैडम प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप इनको पीछे रखें, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं गया था क्या ऐसे? अब दूसरा सुनिए, जेएनयू का सम्मान है, उसके स्टूडेंट्स का सम्मान है, लेकिन सर ये क्या है? जेएनयू का सम्मान है, उससे पढ़ने वाले एक एक व्यक्ति का सम्मान है, देश के लिए योगदान देने वाले का सम्मान है। लेकिन अगर वहां पर कोई खड़ा होकर कहेगा कि अब जन्म शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो वो गिरफ्तार होगा, चाहे वो